सहायक आचार्य की जो 6 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो होगा 7330 सीटों का जो होगा ज्वाइनिंग जो आपके सरायकेला खरसावां में देने जा रहे हैं। विभाग और जैक ऑफिस के द्वारा जो है एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग के दौरान एक कंक्लूजन आया कि दिसंबर माह से जो होंगे फॉर्म जो होंगे फिर से भराए जाएंगे। चरणबद्ध आंदोलन किया था, चरणबद्ध मांग रखे थे शिक्षा विभाग से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल महोदय से लेकर विभिन्न विधायकों तक, और सदन में भी बात उठी थी और कोर्ट से भी फटकार लगने के बाद सरकार की ओर से सकारात्मक पहल है शिक्षा विभाग को। आप रिजल्ट में नहीं देख पाते, सच्चाई बता, जेटेट में 90 नंबर से कम मार्क्स लाए थे, तो 90 नंबर से कम लाए थे तो मतलब वो आरक्षित वर्ग में पास किए थे। जो बच्चे आरक्षित वर्ग में पास किए थे, अब यहाँ सीटेट ये सहायक आचार्य में वो है कि वो अच्छे मार्क्स लाए और वो जनरल कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, तो उनको रखना चाहिए था, क्योंकि जेटेट एक सर्टिफिकेट होता है, उससे आपकी कोई उसका लेना देना नहीं था, आ गई थी। तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो थे हमारे पारा शिक्षक बंधु ही थे। आज वो पारा शिक्षक के बंधु के द्वारा पढ़ाए हुए आज लोग नॉन पारम भले बहाल हो जा रहे हैं करेंगे। और जेटेट और सहायक आचार्य उसका भी जान रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी जो है नियुक्ति का दौर चल रहा है, पर बहुत सारा सीट जो उसमें भी खाली है। और जेटेट का परीक्षा कब होगा आखिर में, अब फिर से सुनने में आ रहा है कि हाईकोर्ट के द्वारा जब फटकार लगाया गया था तब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मार्च तक जो है परीक्षा हो जाएगा। क्या होगा या नहीं होगा, इनसे क्या कुछ बातचीत हुई है, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा, जेटेट का क्या एग्जाम अब होगा झारखंड में या नहीं होगा? बिल्कुल होगी, और जिस प्रकार से कल के अखबारों में आप देख पाए होंगे उसमें भी स्पष्ट रूप से बोला गया है कि शिक्षा विभाग और जैक ऑफिस के द्वारा जो है एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग के दौरान एक कंक्लूजन आया कि दिसंबर माह से जो होंगे फॉर्म जो होंगे फिर से भराए जाएंगे। जो अभ्यर्थी लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, उसको फिर से उसी फॉर्म को भराए जाएंगे और साथ में उसको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 24-26 सत्र के हैं, 23-25 सत्र के हैं, और बाकी वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं फॉर्म को पूरा नहीं कर पाए थे, उनको भी मौका मिलेगा। और दूसरी बात है कि सरकार भी चाह रही है, और हम लोगों ने भी देखे होंगे कि चरणबद्ध आंदोलन किया था, चरणबद्ध मांग रखे थे शिक्षा विभाग से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल महोदय से लेकर विभिन्न विधायकों तक, और सदन में भी बात उठी थी और कोर्ट से भी फटकार लगने के बाद सरकार की ओर से सकारात्मक पहल है, शिक्षा विभाग की ओर से सकारात्मक पहल है। थोड़ी देरी हो रही है, इसका पीछे कारण है कि शिक्षा विभाग में जो है वो थोड़ा कर्मी जो हैं या एम्प्लॉई बोलिए या ऑफिसर बोलिए या पदाधिकारी बोलिए, उनकी संख्या बल कम है। और संख्या बल कम होने के कारण क्या है कि अभी सहायक आचार्य की जो 6 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो होगा 7330 सीटों का जो होगा ज्वाइनिंग जो आपके सरायकेला खरसावां में देने जा रहे हैं, तो उसी को लेकर उधर सारे विभाग जो हैं वो दौड़ धूप में लगे हुए हैं। और उसके बाद जल्द होगा कि परीक्षा होगी, और परीक्षा 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कंफर्म है? कंफर्म है, परीक्षा कंफर्म है, क्योंकि जैक ऑफिस के द्वारा जो होती है नोटिस जारी कर दिया गया, नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। और मैंने बात किया था, मैंने जैक ऑफिस पे गया था, तो बोला था कि मैं देखो भाई कि मैं दिसंबर से लेकर मैं फरवरी अब मार्च तक कुछ दिन तक पहला सप्ताह तक हमारी जो है वो एकेडमिक एग्जाम्स होती है 10वीं की 12वीं की, आप लोग हर चीज़ को जान सकते हैं। और उसी के बीच में स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और टीचर का ड्यूटी रहता है। तो सारी चीज़ों को लेकर परीक्षा जो होगी आयोजित आपकी 15 मार्च के बाद हम अवश्य रूप से कर लेंगे। सरकार के द्वारा जैसे पहल किए जाएंगे, कार्मिक विभाग के द्वारा जैसे उसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, हम फॉर्म भरा लेंगे और साथ में परीक्षा का आयोजन किया जाएंगे। तो क्या लगता है, सहायक आचार्य का बात किया, सहायक आचार्य में 26,001 पोस्ट का बहाली हुआ है, पर जब से मतलब होना है, जब से ये परीक्षा आया है तब से कहीं ना कहीं विवाद में है। सीटेट जेटेड वाले हों या उसके बाद पता चला कि सीटेट वाले बाहर हो गए। 26,001 पोस्ट में समझिए तो 10,000 से भी कम अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। बाकी बात सीट जो है वैकेंट रह जा रहा है। 1 to 5 या 6 to 8 जितने भी अभ्यर्थी हों सब बराबर दौड़ रहे हैं कि मेरे साथ जो है छल किया गया। रिजल्ट आने के बाद जो है संशोधित रिजल्ट उसको छांट दिया जा रहा है। इस सब मामले को कैसे देख रहे हैं आप? ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं किया था। जब 2016 में जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया था, झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में देखे होंगे कि बिना शिक्षक के अभी भी पढ़ाई हो रही है, पठन लेखन हो रही है। किसी विद्यालय में एक शिक्षक हैं, उसके प्रभार पर विद्यालय संचालन हो रही है। अगर सरकार चाहती तो एनसीटी की गाइडलाइंस को कंडिका 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को टेट परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। जबकि 10 साल हो चले अब लगभग, फिर भी सरकार की ओर से पहल नहीं किया गया, परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। और जो पहले पास किए थे उनको मौका मिला, अवसर मिला, और उसमें से भी देखे होंगे कि लगभग 16,000 पद जो हैं वो खाली होने जा रहे हैं। और खाली हो जाने के बाद क्या होगा कि सरकार को जो है, सरकार ऐसी भी नौकरी देना नहीं चाहती है। सरकार अगर नहीं चाहती है
अगर चाहती तो सरकार परीक्षाएं करती, बहुत सारी विभिन्न पदों में खाली है, लगभग 5,25,000 पदों में 1,60,000 पदों को देखे होंगे, 1,80,000 पदों को सरेंडर करने के बाद 3,48,000 पद बचे हुए हैं। तो सरकार चाहती तो फिर यहाँ पर के बच्चे बेरोजगार क्यों रहते हैं, यहाँ पर रोजगार के लिए देखें कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं बच्चे, कॉलेज में डिग्री ले रहे हैं जुट का, घरों में पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को कुछ जो मिलना चाहिए आउटपुट वो नहीं मिल पा रही है। गार्जियन भी कितना दिन तक पढ़ाएंगे, वो भी लास्ट में बेहोश होकर छोड़ना पड़ता है, गार्जियन भी नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, लास्ट में घर जाना पड़ता है। किसान के बेटा था, खेती बाड़ी करके माता पिता किसी प्रकार से पढ़ाएं, फिर जाके वो खेती बाड़ी करेंगे। सरकार उसको विवश कर रही है यहाँ पर। पर क्या लगता है कि सीट का बात कर रहे हैं, बहुत सारा सीट जैसे सहायक आचार्य में वेकेंट रह गया, पता चलता है कि स्टूडेंट जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे कार्यालय में गए हुए थे, वहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ पे स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं हम लोग खाली है, मेरा जो है नंबर भी है, उसके बावजूद भी जो है पास भी किया गया, संशोधित रिजल्ट उसको छाड़ दिया गया। देखिए मैं बतलाना चाहता हूँ कि 6 to 8 के ही जब परीक्षा की बात किया जाए तो उसमें 4 पेपर का परीक्षा का किया गया था। अब 4 पेपर जो था उसमें प्रत्येक सब सेक्शन में आपको पास करना है। ये नहीं कि आप किसी एक पेपर में, पेपर 1 में हम 100 में 98 नंबर ले लाएं और पेपर 2 में हम 44 नंबर लाएं तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं था। ये एग्रीगेट मार्क्स करके उसका नहीं किया गया था, ये प्रत्येक पेपर में पास करना था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी थे यार, देखिए ये जो सिलेबस था ना, ये पीजीटी टीजीटी से बहुत हाई लेवल का था। आप सिलेबस को देख सकते हैं कि अब पूरा झारखंड का जीएस के साथ पूरा वर्ल्ड का जीएस पढ़ना था, पूरा भारत का जीएस पढ़ना था, एक अलग पेपर था। हिंदी अंग्रेजी पूरा पढ़ना था। अपना सब्जेक्ट जो अगर मान के चलिए हम गणित के शिक्षक बनते हैं तो गणित के साथ हमको फिजिक्स के भी जानकारी होना चाहिए, केमिस्ट्री को भी जो है ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस को पढ़ना था। तो इस तरह से, और फिर लैंग्वेज पेपर था। इस प्रकार से जब आते हैं ना आउटपुट, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ पास किए उनका नौकरी लग गया। अगर क्वालिटी टीचर इसमें नहीं आ पा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हूँ, अगर क्वालिटी होता तो अगर सीटेट वाले आते तो आप जितना जेटेट वाला को देख पा रहे हैं ना, उसमें से आप 80% को आप रिजल्ट में नहीं देख पाते, सच्चाई बता दे रहा हूँ मैं। अगर सीटेट अगर इसमें परीक्षा में अगर भाग लेते, परीक्षा भाग लिए, क्या करिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब उनको हम लोगों को बाहर कर दिया, तो आप देख सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से शुरुआत से आप दिखाते आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी था सीटेट वालों में, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि नए बच्चे थे, उनमें जो उमंग होती है, जो उसमें जोश होती है, जो उसमें पढ़ने का जो होता है, 2016 मतलब 2015 से पहले जो बीएड के थे, वो एक 10 साल के बाद और 10 साल के बाद एक जनरेशन का गैपिंग लगभग हो जाता है। एक जनरेशन गैपिंग देखिएगा कि जो पहले बढ़िया से मोबाइल चलाने नहीं जानता था, आज देखिएगा हम लोग छोटा बच्चा को देते हैं 5 साल 7 साल का, हम लोग से ज़्यादा बढ़िया मोबाइल चला लेता है। कारण है वो जनरेशन का गैपिंग होते जाता है, तो अपने आप में एक्सपर्ट निकलते जाते हैं। तो सच्चाई है कि देखिए जो हम लोग 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, 17 में, 16 में पास किया होगा, उनके कंपेरिजन में उनसे बेहतर होंगे। थोड़ी सी यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा गलत पहल किए गए थे, हम लोगों को शामिल किया, लेकिन बीच रनिंग में नहीं करना चाहिए था उसको अगर शुरुआत से करती तो, क्योंकि सरकार ने विफल थी अपनी जेटेट को परीक्षा का आयोजन करने में, तो नियमावली के बेस्ट अगर वो करती तो आज 80% जो आप देख रहे हैं जेटेट के अभ्यर्थी वो नहीं हो पाते, और उसमें सीटेट के अभ्यर्थी होते हैं। साथ में जो 16,000 पद जो आपको खाली देखने को मिलेंगे वो आपको नहीं मिलते, सारे के सारे पद खाली मिलते हैं, और पूरा झारखंड खुशहाल होता है, पूरा बच्चे के झारखंड के भविष्य को संवारते हैं। और एक साथ फिर जेटेट परीक्षा जो होने वाली है उसको परीक्षा होता, जो भी बच जाते किसी कारण से छट जाते तो उसको फिर से अवसर मिलता 2024 जो पद थे उसमें, और फिर क्वालिटी शिक्षक आते, और फिर झारखंड का जो होती जो दिशा है शिक्षा के माध्यम से जो बदल सकती थी वो बदल सकता था। लेकिन पर क्या लग रहा है कि जो सीट जब बदला रहे हैं, बहुत सारे छात्र अभी भी हैं, पहला पता चल रहा है कि रिजल्ट में लोग पास हो जाते हैं, उन लोग का जो है जिला में भेज भी दिया जाता है नाम वगैरह, उसके बाद फिर संशोधित रिजल्ट में लोग को बाहर कर दिया जा रहा है। पहले तो मान लीजिए सीटेट जेटेट चल रहा था, अब जो है जेटेट वाले ही जो कैंडिडेट हैं उन लोग को एक बार रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद वो लोग को भी निकाल दिया जा रहा है, उसके बाद वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, विधायक लोग से मिल रहे हैं, ये सबको किस प्रकार देख रहे हैं? जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया इसमें, मैं देखा कि जो भी बच्चे जेटेट में 90 नंबर से कम मार्क्स लाए थे, तो 90 नंबर से कम लाए थे तो मतलब वो आरक्षित वर्ग में पास किए थे। जो बच्चे आरक्षित वर्ग में पास किए थे, अब यहाँ सीटेट ये सहायक आचार्य में वो है कि वो अच्छे मार्क्स लाए और वो जनरल कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, तो उनको रखना चाहिए था, क्योंकि जेटेट एक सर्टिफिकेट होता है, उससे आपकी कोई उसका लेना देना नहीं था। लेकिन सरकार ने एक से एक नियमावली, एक से एक नया नियमावली, हमको लगता है कि सहायक आचार्य से एक ऐसा झारखंड में नियुक्ति होगा जिसका जैसे नोटिफिकेशन जारी करते करते लगभग उसका अगर नोटिफिकेशन देखिएगा तो लगभग 100 पार हो चुका है। इतना मतलब कहा जाए तो स्टार्टिंग में जब आप एग्जाम देने से पहले नोटिफिकेशन जो आता है बीच बीच में जैसे सरकार जो चाहे चेंज कर सकती है, ऐसा रहता है, एक से एक अमेंडमेंट कर निकाल देता है,
ऐसे नहीं हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता ये है। सब चीज पहले ही क्यों नहीं हो और जाता? पहले अगर हो जाता तो आज हमारे बहुत सारे दीदी भैया, हमारे सहपाठी जो हैं, आज शिक्षक बनते बनते नहीं बन पाए। आज देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान हो, चाहे भाषा का हो, चाहे गणित, सामाजिक विज्ञान, गणित हो, विज्ञान के हो, विभिन्न जो पदें जो खाली रह गया, जिनका सिलेक्शन हो जाने के बाद वो घरों में खुशहाली आया, पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटे। जिला में भी काउंसलिंग लगभग हो चुके थे, बहुत सारे जिला में बचे हुए थे। अब उसी बच्चे को अब सिलेक्शन नहीं होना बहुत दुर्भाग्य होता है। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से गुहार करेंगे कि कम से कम वैसे अभ्यर्थी जिनका आपने रिजल्ट जारी किया था, आप आरक्षित अनारक्षित जिस वर्ग में होते हैं उनको कम से कम तो नौकरियां दे दीजिए। पद को रख के क्या करिएगा? पद जब आप जेटेट लीजिएगा, फिर आप सहायक आचार्य 2 का वैकेंसी निकालिएगा, तब जाके फिर सिलेक्शन होंगे। लेकिन जो बच्चे के घर में जो खुशी आई थी, जो हमारे दीदी भैया के घर में खुशी आई थी, उस खुशी को मत छीनिए, उसको मातम में मत बदल दीजिए। आज देखे रहे हैं कि वो लोग कोर्ट कचहरी का दौड़ कर रहे हैं, कभी शिक्षा विभाग जा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, कभी विधायक जी के पास जा रहे हैं, कभी मीडिया को पकड़ रहे हैं, तो कभी देख रहे हैं कि जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं। बहुत विडम्बना है झारखंड का। क्या करेंगे? खाली जो 20 सीट बच जाएगा, मान लीजिए 9,000 के बाद 16,000 मान लीजिए बच जाएगा, उस सब सीट का आखिर में क्या होगा फिर बाद में? आखिरी जो बैकलॉग सीट में जाएगी, सारी जो सीटें होगी वो बैकलॉग जो होगी, जैसे जेटेट परीक्षा होगा, उसके बाद सहायक आचार्य की बहाली होगी, जो 24,000 पद का है सृजन जो किया गया पहले ऑलरेडी, उसमें पद को बैकलॉग में जोड़ दिए जाते हैं और उसी के आधार पर वैकेंसी आएगी और फिर जो बच्चे सिलेक्शन होंगे उसके आधार पर उनकी नियुक्तियां होगी। फिर खाली अगर हो जाता है तो फिर अगला जो वैकेंसी होगी उसमें किया जाएगा। पहली बात है कि झारखंड में तो ग्रेड पे भी घटा दिया, वेतनमान देखिएगा कि जो 6 to 8 में पहले शिक्षक जो बन गए उनकी वेतन और अभी जो ज्वाइन करेंगे बहुत आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। ऐसे कुछ पारा टीचर लोग भी हैं, पारा टीचर लोग को भी इसी तरह निकाल दिया जा रहा है। पारा टीचर वाले लोग से जब बात करते हैं बोलते हैं नहीं, संशोधित रिजल्ट जो है हम ही लोग को हटाने के लिए जो है संशोधित किया जा रहा है। इस तरह का भी कुछ मैटर है क्या? पारा शिक्षक के लिए 13,000 पद जो था वो आरक्षित है। और दूसरी बात है कि पारा शिक्षक को हम तो चाहते हैं कि जब झारखंड के जब रीढ़ एक प्रकार का माना जाए तो पारा शिक्षक ही है। अगर झारखंड में जब शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट थी, पूरा चरमरा गई थी, तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो थे हमारे पारा शिक्षक बंधु ही थे। आज वो पारा शिक्षक के बंधु के द्वारा पढ़ाए हुए आज लोग नन पारम भले बहाल हो जा रहे हैं। लेकिन उस पारा बंधु को मिलना चाहिए जो मूलभूत आवश्यकता होना चाहिए। इतना दिन सेवा देने के बाद अब रिटायरमेंट के एज में हो गए, अब उनको भी सोचिए कि वो बेचारे इस तरह से कर रहे हैं। अब उस जमाना में जो पढ़ता था थोड़ी सा फर्स्ट डिवीजन करता था, सेकंड डिवीजन करता था, उसमें पढ़ लिया वो बहुत मुश्किल बात, बहुत बड़ी बात हो जाती थी। गांव टोला में कोई आदमी पढ़ लेता था, बोलता हाँ फलना का बेटा पढ़ा है। पंचायत लेवल में कोई एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन करता था, वो एक समय था, दौर था। अब वैसे लोगों को अभी तुलना करिएगा नए बच्चे के साथ तो कहाँ से होंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। वो स्किल उसके पास सारी चीज़ है जो बच्चे को एक देना चाहिए। अब एक स्कूल में 3 प्रकार का शिक्षक होगा, बता देता हूँ मैं। पारा जिसकी वेतनमान कम, एक नॉन पारा जो बहाल होके जाएंगे अभी सहायक आचार्य के माध्यम से, एक होगा प्राथमिक शिक्षक। तीनों के वेतन देखिएगा ने, तीनों का अलग 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 अलग। अभी तीनों में जो है बता देता हूँ, इन लोग तीनों नहीं पढ़ाएगा। तो लोग तो बोलते हैं भाई जैसा नहीं, वेतन तीनों मिलेगा नहीं, उसी तरह पढ़ाएंगे। ये तीनों नहीं पढ़ाएगा, हम बता देते हैं कहीं तो पढ़ाएगा। वेतन जितना मिलेगा उसी अनुसार पढ़ाएंगे, ऐसा बोलते हैं कोई कोई। यहाँ पे आते अरे हैं हमारा हम बता रहे हैं वो लोग कंपेरिजन करने लगता है, उसको इतना वेतन मिलता है तो कुर्सी तोड़ेगा खाली यार हम पढ़ाएंगे। ऐसा हम देखें, हम इस बहुत सारे विद्यालय का विजिट किए हैं। ऐसा होता है कि द्वेष का भावना आपस में हो जाता है कि वो भी वही काम कर रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं। फलना जो भी जाएगा वो भी वही काम करेगा, उसको वेतन मिलेगा हमसे 3 गुना 4 गुना, इसको मिलेगा हमसे 1.5 गुना 2 गुना। हम ओकर से कम में करेंगे और उतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, हम बोका हैं, उसको बोका बना दे रहा है। तो पारा शिक्षक का पूरा जो पद खाली है, हम चाहते सारा पारा को भर दो जितना है। जो आकलन परीक्षा पास किया, जेटेट परीक्षा, उसका कोई विरोध नहीं करने जा रहा है। झारखंड का बच्चा कोई विरोध नहीं करेगा, उसको बहाल करना चाहिए, वो उस लायक है। झारखंड के जब शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, कोई नहीं सींचने के लिए था, उसमें वो सींचने का काम किए, और आज उसके साथ द्वेष का भावना सरकार कर रही है, उसके साथ कंपेरिजन कर रही है, नए बच्चों के साथ कर रही है, गलत है। अंत प्रश्न रहेगा मेरा, मार्च में जेटेट का एग्जाम हो रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं? कोई किंतु परंतु नहीं है। पुराने 2016 के सिलेबस के आधार पर होगा। एनसीटी के गाइडलाइंस जो होती है, जो 1 to 5 का पाठ्यक्रम होगा उसी पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, 6 to 8 है उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। उसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो एनसीटी के गाइडलाइन में मेंशन किया हुआ है, उसी के आधार पर होंगे परीक्षा, और समय पर होंगे, समय पर रिजल्ट होंगे। और मार्च में एग्जाम होगा और अप्रैल में जेटेट का रिजल्ट होगा, और जेटेट के रिजल्ट के बाद तुरंत सहायक आचार्य 2 का बहाली करना होगा सरकार को साथ ही साथ। क्योंकि हम लोग पढ़ के डिग्री लेके और जेटेटो पास करके बैठ के हम लोग क्या करेंगे? घास छीलने के लिए नहीं बैठे हुए हैं।
एक उम्र होता है पढ़ने के लिए। मान के चलिए वो पास गए, प्रीलिम्स पास गए तो मेंस पास करेंगे, तो एक समय सीमा पर उसका परीक्षा ले लेगा, तभी तो यहाँ के बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये जैसा नहीं हो कि बिना परीक्षा दिए रिटायर हो गया। जिस प्रकार से आप देखेंगे पुलिस के बहाली में देखेंगे कि बिना एक बार परीक्षा बैठे वो पुलिस नहीं बन पाया है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं हमारे साथ जो है अभ्यर्थी हैं, जेटेट के हैं, सहायक आचार्य के, यहाँ बहुत सारे परीक्षाएं देते हैं, पर झारखंड में शिक्षा का स्तर क्या है और किस प्रकार से बहालियां हो रही है, आप लोग से भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ नहीं है। बाकी बात बहुत सारा खबर जो है दिखलाते रहते हैं, और भी इसमें बीच में कुछ अपडेट आएगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।